नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की उन जीवन रेखाओं के सफर पर जो इस देश की धमनियों की तरह हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ की नदियों की। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति और भूगोल की आत्मा है। तो आइए इसमें उतरते हैं और इन्हें और करीब से जानते हैं। देखिए, भारत में नदियों को सिर्फ जमीन पर बहने वाले पानी की तरह नहीं देखा जाता। ये इस पूरे उपमहाद्वीप की, आप कह सकते हैं कि लाइफलाइंस हैं। इन्हीं से करोड़ों लोगों का जीवन चलता है और इन्हीं के किनारों पर बड़ी बड़ी सभ्यताएं बसी हैं। तो चलिए इस पूरी बातचीत की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कोई अंदाजा है कि भारत की कौन सी वो एक नदी है जिसे जीवन रेखा का खास दर्जा मिला हुआ है? जरा सोचिए इसके बारे में। तो इसका जवाब है नर्मदा। जी हाँ, शायद कई लोगों को गंगा या यमुना का ख्याल आया होगा, लेकिन ये दर्जा मध्य भारत की शान नर्मदा को दिया गया है। और इसके पीछे कुछ बहुत ही अहम कारण हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। नर्मदा का जो सफ़र है ना, वो अपने आप में काफ़ी अनोखा है। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है और ज़्यादातर बड़ी भारतीय नदियों से बिल्कुल उल्टा ये पश्चिम की तरफ बहती है। और यही बात इसे विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच एक अलग ही पहचान देती है। अच्छा, अब जरा उत्तर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं हिमालय के उन बड़े बड़े दिग्गजों की, उन नदियों की जिन्हें हमेशा से हिमालय की बर्फ से पानी मिलता रहा है। ये वो नदियां हैं जिनका स्केल ही मतलब अलग ही लेवल का है। और इन सब में सबसे प्रमुख नदी है गंगा। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और हाँ, भौगोलिक तौर पर ये भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसी नदी ने दुनिया के सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक को बनाया है। यहाँ पर दो महान नदियों की शुरुआत का फर्क कितना बड़ा है, ये साफ दिखता है। एक तरफ गंगा है जो भारत के दिल हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र का सफर भारत की सीमाओं से बहुत दूर तिब्बत के मानसरोवर से शुरू होता है। देखिए, कोई भी बड़ी नदी कभी अकेली नहीं होती। उसकी असली ताकत होती है उसकी सहायक नदियां, जो मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाती हैं। जैसे यमुना गंगा की सबसे बड़ी साथी है और फिर चंबल नदी यमुना में आकर मिलती है। इसी तरह सतलुज सिंधु नदी सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर ब्रह्मपुत्र की ताकत का अंदाजा लगाना हो तो बस ये एक बात ही काफी है कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम माजुली है, वो इसी नदी के बीच में बसा हुआ है। सोचिए, एक नदी इतनी बड़ी है कि उसके अंदर एक पूरा द्वीप समाया है। चलिए अब हिमालय से थोड़ा नीचे दक्षिण की ओर आते हैं और प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं। मतलब भारत का वो हिस्सा जो तीन तरफ से समंदर से घिरा है। यहाँ की नदियों में एक बहुत बड़ा बंटवारा है। कुछ नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं तो कुछ पूर्व की तरफ। ये बंटवारा एकदम साफ है। नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती हैं, जबकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा जैसी बड़ी नदियां पूर्व की तरफ एक लंबा सफर तय करती हैं और आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में गोदावरी की बात ही कुछ और है। इसके विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इसे बहुत सम्मान से दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इससे पता चलता है कि दक्षिण भारत के लिए ये नदी कितनी अहम है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नदी जो पूर्व की तरफ बहती है वो है कृष्णा। इसका जन्म पश्चिमी घाट की खूबसूरत पहाड़ियों में होता है। ये दिखाता है कि कैसे ये वेस्टर्न घाट दक्षिण भारत की कई नदियों के लिए एक तरह से जीवन का स्रोत है। नदियां हमेशा अपने साथ जीवन और खुशियां ही नहीं लाती, कभी-कभी उनका रौद्र रूप तबाही का कारण भी बन जाता है। तो अब हम नदियों के इसी दोहरे चरित्र को देखेंगे, जो कहीं वरदान है तो कहीं अभिशाप भी। दामोदर नदी को एक जमाने में बंगाल का शोक कहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इसमें आने वाली विनाशकारी बाढ़ें हर साल बंगाल में खेतों को, घरों को और पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह करके रखती थीं। और बिल्कुल इसी तरह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी अपना रास्ता बदलने के लिए इतनी कुख्यात है कि इसकी बाढ़ कब कहाँ आ जाए कोई नहीं जानता, और इसी वजह से बिहार में हर साल भारी तबाही होती है। तो अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि ये विशाल नदियाँ अपना लंबा सफर पूरा करने के बाद आखिर में कहाँ जाकर मिलती हैं और कैसे एक हो जाती हैं।
यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियाँ किसी एक देश की सीमाओं में नहीं बंधी हैं। ये भारत से बहकर बांग्लादेश भी जाती हैं। ये दोनों देशों की साझी विरासत है, जो इनके क्षेत्रीय महत्व को और भी बढ़ा देता है। और जब ये दो विशाल नदियां मिलती हैं तो प्रकृति का एक अजूबा बनता है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा। इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल है। दोनों नदियां मिलती हैं, अपने साथ लाई हुई लाखों टन मिट्टी को जमा करती जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरने से ठीक पहले एक बहुत बड़ा उपजाऊ मैदान बना देती हैं। और अब हम अपने सफर को वहीं खत्म करते हैं जहां से शुरू किया था, नर्मदा नदी पर। ये एक हैरान करने वाला लेकिन बहुत जरूरी फैक्ट है कि भारत में आधिकारिक तौर पर सिर्फ नर्मदा को ही स्वच्छ नदी का दर्जा हासिल है। और इसी एक सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। ये जानकर अच्छा लगता है कि हमारे पास एक स्वच्छ नदी है, लेकिन ये सवाल भी तो उठता है कि आखिर क्यों सिर्फ एक? हमारी बाकी जीवन रेखाओं का क्या? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।